हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का मुस्लिम लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है तलाक क्या होता है। मतलब डाइवोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुस्लिम लॉ के अनुसार होगा। तलाक हम लोग हिंदू लॉ के अनुसार पिछले सेमेस्टर पढ़ा था, इसमें हम लोग मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार तलाक क्या होता है, डिलीजन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। और तलाक के विविध रूपों की विवेचना करेंगे। तलाक के जो अलग अलग रूप है उनकी विवेचना करेंगे, और इनमें से आप किस रूप को अच्छा समझते हैं और क्यों, और ये भी हमें बताना है कि इनमें से जितने रूपों की विवेचना करेंगे उनमें से हम किसे अच्छा समझते हैं और क्यों समझते हैं, ये भी हम लोग को इसमें बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का मुस्लिम लॉ के एस्पेक्ट से देखा जाए। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को परिचय यानी इंट्रोडक्शन से, क्योंकि हर क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है। इस्लामी विधि में विवाह यानी निकाह एक क्या है, सिविल संविदा यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि शरीयत में यानी कि इस्लामी विधि में जो विवाह है यानी निकाह है, वो एक सिविल संविदा यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अतः इसे समाप्त भी किया जा सकता है। अतः जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है, वैसे ही मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक सिविल संविदा है। विवाह को समाप्त करने के इसी अधिकार को तलाक कहा जाता है, और विवाह को समाप्त करने के इसी अधिकार को क्या कहा जाता है, तलाक कहा जाता है। मुस्लिम विधि में तलाक ना केवल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले तलाक तक सीमित है। मतलब मुस्लिम विधि में तलाक ना केवल जो पुरुष के द्वारा दिए जाने वाले तलाक तक सीमित है, बल्कि स्त्रियों को भी निकाह समाप्त करने का अधिकार है। मतलब कि जैसे कि ऐसा है कि मुस्लिम विधि में जो तलाक है वो निकाह पुरुष ही नहीं सिर्फ तलाक दे सकते हैं, बल्कि स्त्रियों को भी निकाह समाप्त करने तलाक देने का अधिकार है। जैसे खुला, तफवीज हो गया, फस्क हो गया, ये सब प्राप्त है। ठीक है, ये सब इसके अधिकार है। मतलब अधिकार है, खुला, तफवीज हो गया और फस्क हो गया, ये सब क्या है, स्त्रियों के द्वारा निकाह समाप्त करने का अधिकार है। तलाक का उद्देश्य पति पत्नी को एक ऐसा रास्ता देना है जो अनमेल, अत्याचारी या असहनीय वैवाहिक संबंध से मुक्ति प्रदान करे। मतलब तलाक एक ऐसा रास्ता, तलाक का मकसद या तलाक का उद्देश्य जो है वो यह है, पति पत्नी को एक ऐसा आसान रास्ता देना है कि जो अनमेल हो रहा है, आपस में मेल जोल नहीं है, अत्याचारी प्रवृत्ति बन गई है, असहनीय वैवाहिक संबंध बन चुका है, उससे मुक्ति प्रदान करे। ये तलाक का अर्थ होता है या उद्देश्य होता है। तलाक की परिभाषा समझेंगे, डेफिनेशन ऑफ तलाक। आखिर तलाक का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तलाक का शाब्दिक अर्थ है बंधन खोलना। मतलब जो बंधन होता है या बांधन खोलना या अलग करना, तलाक का अर्थ होता है बंधन खोलना या अलग करना। विधिक रूप से देखें तो तलाक क्या है, मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, अगर विधिक रूप से देखें तो तलाक जो है मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का वह तरीका है जो शरीयत के तहत स्वीकृत हो। तलाक मुस्लिम पुरुष द्वारा, जो तलाक है वो मुस्लिम पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के साथ, जो उसकी पत्नी के साथ जो वैवाहिक संबंध है उसको समाप्त करने का वह तरीका है जो शरीयत के तहत क्या हो, स्वीकृत हो, जो मतलब इस्लामिक लॉज के द्वारा क्या हो, स्वीकृति जिसे हो, वो वह विधि। विवाह की संविधात्मक प्रकृति को देखते हुए, विवाह की संविधात्मक यानी कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति को देखते हुए या कॉन्ट्रेक्चुअल जो नेचर को देखते हुए वह साधन है, तलाक वह साधन है जिससे एक पक्ष विशेषकर पति वैवाहिक अनुबंध को तोड़ सकता है। मुस्लिम लॉ में विशेषकर पति जो है वो वैवाहिक अनुबंध को तोड़ सकता है। इसमें विशेषता ज्यादातर मुस्लिम लॉ में ज्यादातर लड़कियों के अधिकार ज्यादातर कम दिखाए गए हैं, और पुरुष प्रधान ये लॉ एक तरीके से दिखता है, और ये अच्छा लगता है हम लोग का मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि में तलाक के रूप, मुस्लिम विधि में तलाक के रूप क्या है, फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। फॉर्म्स क्या है डाइवोर्स की मुस्लिम लॉ के अंदर, तो मुस्लिम तलाक को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। तो मुस्लिम तलाक को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला हो गया पति द्वारा, या तो पति के द्वारा तलाक होगा, दूसरा पत्नी द्वारा, तीसरा न्यायालय द्वारा। ठीक है, पति द्वारा का तलाक देने पे तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदअत। और पत्नी द्वारा तलाक देने को खुला, तफवीज, और न्यायालय द्वारा अगर करवाया जाता है तो फस्क यानी डिल्यूजन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत जो होता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के मैटर के अंतर्गत होता है, तो इसी के आधार पे होता है। पति द्वारा तलाक के प्रकार, अब पति के द्वारा तलाक के प्रकार हम सबको एक एक करके समझेंगे। टाइप्स ऑफ तलाक बाय हस्बैंड। तलाक अहसन या तलाक अहसन क्या होता है, सबसे उत्तम रूप माना जाता है। तलाक अहसन तलाक का एक सबसे उत्तम रूप माना जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक बार स्पष्ट रूप से तलाक शब्द बोलना, एक बार स्पष्ट रूप से तलाक शब्द बोलना तलाक अहसन के अंदर। पत्नी की इद्दत अवधि यानी 3 मासिक धर्म या 90 दिन के दौरान कोई यौन संबंध ना बनाना। मतलब एक बार स्पष्ट रूप से तलाक शब्द बोल रहे हो, उसके बाद जो पत्नी की जो इद्दत अवधि होती है, जैसे 3 मासिक धर्म ऐसे होगा यानी 90 दिन के अंतर्गत कोई भी यौन संबंध उन्होंने ना बनाया हो। ठीक है, और यदि पति इस अवधि में स्त्री को वापस लेता है, यदि पति है वो इस अवधि में स्त्री को वापस लेता है तो रुजू करता है,
तो विवाह पुनः प्रभाव में आता है, तो विवाह पुनः भी मान सकते हैं। मतलब 90 दिनों के अंतर्गत अगर उसका मन बदल जाता है और वो वापस ले लेता है इस अवधि के दौरान स्त्री को, तो रुजू अगर लेता है यानी रुजू होता है, तो विवाह वो पुनः प्रभाव में इफेक्चुअल हो जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखेंगे तो एकल बार में तलाक होता है, शांतिपूर्ण तरीका है और पुनः मिलन की इसमें संभावना रहती है। अगर दोबारा उसका मन बदल जाए पति का, तो वो दोबारा अपना भैया वो सही कर सकता है रिश्ते को। न्यायालय इस रूप को न्यायपूर्ण और इस्लामी मूल्यों के अनुकूल मानता है, और जो न्यायालय यानी कि जो कोर्ट है हम लोग का, वो इस रूप को जो है तलाक अहसन है उसको एक न्यायपूर्ण और इस्लामी मूल्य, जो इस्लामी जो मूल्य है वो उनके अनुकूल ही मानता है। ठीक है, तलाक हसन के क्या होता है, अहसन से थोड़ा कम श्रेष्ठ है। मतलब अहसन जो है, अहसन जो तरीका है उससे थोड़ा सा कम श्रेष्ठ है ये हसन। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पति 3 बार तलाक बोले, इसमें पति 3 बार, उसमें 1 बार तलाक बोले, इसमें 3 बार तलाक बोले, एक बार एक बार 3 लगातार तुहर यानी पवित्र अवधियों में, मतलब एक बार 3 लगातार तुहर यानी पवित्र अवधियों में बोले। तलाक 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 वाला वो नहीं है यार जो होता है। हर बार के बाद पत्नी से यौन संबंध नहीं होना चाहिए। हर बार के बाद जो है पत्नी से, अगर एक बार हो जाए उसके बाद पत्नी से कोई भी यौन संबंध नहीं होना चाहिए। और तीसरी बार के बाद विवाह समाप्त हो जाता है। मतलब एक बार तलाक बोले, जो एक तुहर या पवित्र अवधि होती है, एक बार तलाक बोल रहा है और जितनी बार वो तलाक बोल रहा है जो एक पवित्र अवधि है, लगातार तलाक नहीं बोलते ना, एक 3 बार बोलते हैं अलग अलग समय पे, लेकिन जो हर बार बोलने में यौन संबंध नहीं होना चाहिए बोलने तक। और तीसरी बार में जब वो विवाद होता है, विवाह समाप्त हो जाएगा। तीसरी बार जैसे तलाक बोलोगे उसके बाद जो विवाह होगा वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हसन में, तलाक हसन में। इसकी विशेषता देखेंगे तो इसमें सोचने का समय मिलता है, रुजू का अवसर भी होता है। इसमें क्या होता है, सोचने का समय मिलता है और रुजू का अवसर भी होता है इसमें। ठीक है, दोबारा वापस आने का। तलाक ए बिदअत यानी तलाक ए बिदअत, ट्रिपल तलाक जिसे कहते हैं, सबसे विवादास्पद और अब भारत में अवैध है। सबसे विवादास्पद है और अब भारत में अवैध हो गया ये। यानी प्रक्रिया ये है कि पति एक बार में 3 बार, मतलब एक ही बार में 3 बार तलाक 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 वाला ये है तलाक बिदअत। उसमें 3 पवित्र समय पर, मतलब समय ले लेके जो एक अहूर चलता है उसमें बोला जाता है तलाक हसन में। तलाक अहसन में एक बार बोला जाता है और तलाक बिदअत में तलाक 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 लगातार बोला जाता है। ठीक है, अगर 3 बार लगातार पति एक बार बोल देता तो तुरंत प्रभाव से विवाह समाप्त हो जाता है। और ये सबसे विवादास्पद और अब भारत में अवैध हो गया ये। ठीक है ना, कानूनी रूप से इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। 2017 का एक मैटर हुआ था, उसमें न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया था तलाक बिदअत को। और विशेषता इसकी ये रही कि ना सोचने का इसमें समय मिलता है, ना सुधार का अवसर मिलता है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाला मैटर हुआ था, शायरा बानो वाला, आपको याद रखना है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। तो ट्रिपल तलाक मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। अब मुस्लिम वुमेन है, यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के अनुसार जो मुस्लिम वुमेन के लिए बनाया गया, तो ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत 3 साल की सजा और जुर्माना था और पीड़िता को गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी का अधिकार था। पीड़िता थी जो उसे गुजारा भत्ता भी, मेंटेनेंस भी मिलेगा और बच्चों की उसे कस्टडी भी मिलेगी, ये उसको अधिकार था। पत्नी द्वारा तलाक, पत्नी के द्वारा तलाक कैसे होता है, डिवोर्स बाय भाई, एक खुला होता है। पत्नी के द्वारा शुरू किया गया तलाक तो वो खुला कहलाता है। प्रक्रिया उसकी क्या रहती है वो देखो भाई। पत्नी पति को तलाक के लिए अनुरोध करती है। पत्नी क्या जाती है, पति को तलाक के लिए अनुरोध करेगी। पत्नी मेहर या अन्य संपत्ति छोड़ने को तैयार होती है। पत्नी मेहर या जो अन्य संपत्ति होती है उसको छोड़ने के लिए तैयार होती है। पति यदि स्वीकार करता है तो तलाक पूर्ण है, अगर पति स्वीकार कर लेता है तो तलाक पूर्ण, नहीं स्वीकार करता तो तलाक पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि पत्नी को पति का व्यवहार असहनीय लगे, यदि पत्नी को जो पति का व्यवहार है वो असहनीय, मतलब उसे सहन नहीं किया जाता वो लगे, तो वह खुद सेपरेशन चाहती है और वह खुद अलग होना चाहती है, तो खुला का सहारा वह ले सकती है। केस देखें तो स्मृति सबरा शमीम, जो श्रीमती सबरा शमीम थी, और मकसूद अंसारी का मैटर 2004 वाला कुछ हुआ होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि खुला एक महिला का वैध अधिकार है, और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि जो खुला है वो एक महिला का क्या है, मुस्लिम महिला का वैध अधिकार है। ऐसे इसमें काफी टिपिकल चीजें नहीं, हर चीज में। अपने हिंदू लॉ में तो इतना सब टिपिकल नहीं होता है, बहुत सिंपल बिना बवाल के सब कुछ हो जाता है नॉर्मली। और तफवीज ए तलाक,
तफवीज यानी तलक ए तफवीज, तलाक ए तफवीज। तो तफवीज ए तलाक क्या होता है? तलाक का अधिकार पत्नी को सौंप देना। तो तलाक का अधिकार है वो पत्नी को सौंप देना, ये तफवीज ए तलाक होता है। ये कैसे होता है? तो निकाह नामे में या बाद में पति लिखित रूप से तलाक देने का अधिकार पत्नी को सौंपता है। निकाह नामे में जो निकाह नामा हो रहा होता है या बाद में पति क्या करता है, वो लिखित रूप से क्या करता है, तलाक देने का अधिकार जो पत्नी को सौंपता है। और यदि पत्नी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर देखती है, और यदि जो पत्नी है वो निर्धारित शर्तों का उल्लंघन देखती है, जैसे दूसरा विवाह हो रहा है, तो वह तलाक दे सकती है। तो वह क्या कर सकती है? तलाक दे सकती है। और इसीलिए केस जो इसका है जियाउद्दीन अहमद वर्सेस अनवारा बेगम, जो अनवारा बेगम 1981 में हटा, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तफवीज को भी वैध माना था। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने। न्यायालय द्वारा तलाक देखते हैं तो तलाक बाय जुडिशियल डिक्री फस्क यानी न्यायालय द्वारा तलाक देखें, तलाक बाय जुडिशियल डिक्री फस्क क्या होता है? यानी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत पत्नी न्यायालय से तलाक की मांग कर सकती है। जो पत्नी है वो न्यायालय से तलाक की मांग कर सकती है। इसका प्रमुख आधार क्या रहेगा? तलाक ग्राउंड्स क्या रहेंगे? पति 4 वर्षों से लापता हो तो भाई पत्नी न्यायालय से तलाक की मांग कर सकती है। पति 2 वर्षों से निर्वाह नहीं कर रहा, मतलब जो भी उसका पालन पोषण है जो भी वो नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 साल से ऊपर हो गए, तो वो कर सकती है तलाक की मांग कोर्ट से। और पति ने 3 वर्षों से यौन संबंध नहीं बनाया, भाई जो भी उन्हें संबंध है शारीरिक संबंध वो नहीं बनाया, पति को 7 वर्षों की सजा हो गई है, पति को 7 वर्षों की सजा हो गई तो वो मांग कर सकती है। क्रूरता, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न दे रहा है पति तो कर सकती है। मानसिक बीमारी हो गई है पति को तो कर सकती है। विवाह के समय नाबालिग है, वो नाबालिग थी और अब वो बड़ी हो गई है तो उसे लग रहा है कि गलत हुआ मेरे से, तो वो भाई डिसोल्यूशन यानी कि डाइवोर्स की मांग कर सकती है। या विवाह का ना निभाया जाना, विवाह वो नहीं निभा पा रही है, नहीं निभाया जा रहा उससे विवाह, तो वह मांग कर सकती है। केस ये था नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कुआसिम 1997 में बैठा था। तो कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को अपने जीवन का निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, और कोर्ट ने कहा था कि जो मुस्लिम महिला है उसको जीवन का निर्णय लेने की पूर्णता क्या है? स्वतंत्रता है, यानी कि इंडिपेंडेंसी है। तलाक के अन्य प्रकार क्या है? यानी मुबारात होती है, यानी पति पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत हो। मुबारात या तलाक के अन्य प्रकार ये होते हैं। मुबारात जिसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत हो और सहमति आधारित तलाक हो जाए तो नॉर्मली ये हो जाता है। तलाक की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ तलाक, तलाक की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है पूरे तलाक का इंडिया में। चरण और विवरण देखते हैं। पहले तो स्पष्ट घोषणा या लिखित नोटिस होना चाहिए, 2 गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए सुन्नी विधि में, इद्दत अवधि की प्रतीक्षा होनी चाहिए, रुजू जिसे संधान कहते हैं कि संभावना तलाक एहसन या हसन में है। न्यायालय में याचिका यदि फस्क हो तो न्यायालय में याचिका दे सकते हैं। कौन सा रूप सबसे अच्छा है और क्यों? मतलब कौन सा रूप तलाक का सबसे अच्छा और क्यों है? तलाक एहसन को सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? तलाक एहसन को सर्वोत्तम इसलिए माना जाता है कि एक बार तलाक बोलना होता है, सोचने का समय मिलता है, इसमें केवल एक बार तलाक देकर इद्दत की प्रतीक्षा और विचार की अवधि होती है। इद्दत की प्रतीक्षा करता है, विचार की अवधि मिल जाती है। रुजू संभव है, यानी इद्दत में पति पत्नी को वापस ले सकता है, इद्दत में क्या कर सकता है, पति पत्नी को वापस ले सकता है। शरीयत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने इस विधि को पसंद किया है, और शरीयत के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने इस विधि को पसंद भी किया है। महिला के अधिकार सुरक्षित है, तो पत्नी के लिए मानसिक आघात कम हो जाता है। और भारत के न्यायालयों की स्वीकृति क्या होती है? तो कोर्ट इसे सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी मानता है, सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ तलाक भी मानता है, मतलब आसान और अच्छा तरीका मानता है तलाक एहसन को। ठीक है, भारत में तलाक से संबंधित प्रमुख कानून, रिलेवेंट इंडियन स्टैट्यूट्स क्या हैं इसके प्रमुख कानून? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 वाला, तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 है। तो ये सब क्या है? प्रमुख कानून है भारत में तलाक के लिए। भारत में तलाक संबंधित प्रमुख कानून है मुस्लिम लॉ के लिए मोस्टली। केस लॉ का सारांश देखें तो केस लॉ का क्या क्या सारांश रहा की केसेस लॉ का रिकैप है, केस नाम और निर्णय देख लो। शायरा वाद यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में तो ट्रिपल तलाक जो संवैधानिक कर दिया गया था। ठीक है, और सबरा शमीम और मकसूद अंसारी 2004 वाला खुला का अधिकार मान्यता है। जियाउद्दीन अहमद और अनवारा बेगम तफवीज वैध माना गया। नूर सबा खातून और मोहम्मद कासिम ने महिला की स्वतंत्रता मान्य है, ये माना है कोर्ट ने। ठीक है, महिला की भी अपनी स्वतंत्रता मान्य है। रिवीजन चार्ट तलाक के प्रकार का देख लेते हैं। रिवीजन चार्ट क्या कह रहा है तलाक के प्रकार का?
कि अब भाई एक एक करके पढ़ेंगे भाई तलाक कितने प्रकार के थे, क्या क्या हम लोग पढ़ के आए। तलाक एहसन पढ़ के आए जो पति देता है। तलाक एक बार होता है, इद्दत की प्रतीक्षा होती है, श्रेष्ठ है, सोचने का इसमें समय मिल जाता है। तलाक हसन इससे कम थोड़ा माना जाता है, लेकिन ये भी पति के अनुसार ही होता है। 3 बार तलाक अलग अलग समय में, 3 बार अलग अलग टाइम पे, मतलब जो एक पवित्र समय होता है उसमें बोला जाता है, इसमें रुजू संभव होता है। तलाक विधियत पति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एक बार में 3 तलाक। तलाक विधियत भाई संवैधानिक घोषित कर दिया गया था और अवैध है, शायराबान वाले मैटर में 2017 वाला। खुला पत्नी के द्वारा तलाक दिया जाता है, मेहर लौटाकर दिया जाता है, पत्नी की पहल होती है। अब बीच में पत्नी दे सकती है, पति द्वारा अधिकार सौंपना, पति द्वारा अधिकार सौंप दिया गया निकाहनामे में उल्लेख करके कि भाई जो जब चाहे वो ले सकती है। फर्स्ट क्या होता है, न्यायालय द्वारा अगर विभिन्न आधार हैं, अलग अलग आधार पे वो ले सकती है वैधानिक संरक्षण को। और मुबारात क्या होता है, दोनों का सहमति से दे सकते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से तलाक हो सकता है। समझ में आ गया तलाक के कितने प्रकार थे। तो आज सोचो इतने टाइप के तलाक के प्रकार होते हैं। आखिरी में निष्कर्ष को पढ़ते हैं, तो तलाक के निष्कर्ष को पढ़ेंगे कि मुस्लिम तलाक प्रणाली को गहराई से समझना आवश्यक है। मुस्लिम जो तलाक प्रणाली है उसको गहराई से समझना आवश्यक है, ताकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके। उसका सबसे पहले क्या रोका जा सके, दुरुपयोग रोका जा सके, और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार जो सुरक्षित करे जा सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिल सके। तलाक ऐसा इस प्रणाली का सबसे संस्कृत और न्याय संगत रूप है, क्योंकि यह सोचने का अवसर देता है, रुजू की सुविधा प्रदान करता है और शरीयत के सच्चे मूल्यों को दर्शाता भी है। इसे तलाक एहसन सबसे अच्छा एक तरीका है। और भारत में न्यायालय भी तलाक एहसन को मॉडल फॉर्म मानते हैं और ट्रिपल तलाक जैसे रूपों की आलोचना भी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। और मेरे साथ आपको मुस्लिम लॉ के अनुसार जो तलाक है पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तलाक का बहुत ज्यादा मैटर आ जाता है, क्योंकि तलाक का एक ऐसा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है मुस्लिम लॉ में। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियोज आते रहेंगे आपके मुस्लिम लॉ के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।